बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन 2.5 है दैट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ द फंक्शन एफ प्राइम हुज वैल्यू इज़ गिवन बाय। सो डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन किया जाता है किसी पॉइंट एक्स के ऊपर एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h provided the limit exist। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है राइट हैंड साइड पे तो पॉइंट x के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। ये फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट इसी डेफिनेशन से एक और डेफिनेशन अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है। समटाइम्स वी will find it convenient to use the following alternative definition to point f prime of a। so किसी पॉइंट ए के ऊपर डेरिवेटिव निकालने के लिए ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो ये दोनों जो डेफिनेशन हैं 2.5 एंड 2.6 ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट इसमें है जी टेंजेंट लाइन। द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए एफ ऑफ ए इज एफ प्राइम ऑफ ए। सो किसी पॉइंट ए के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट। सो ये इससे पहले लेक्चर में हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जो सेकेंड इसमें है जी कि रेट ऑफ चेंज को भी डेरिवेटिव ही रिप्रेजेंट करता है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ए इज गिवन बाय एफ प्राइम ऑफ ए। सो डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट के ऊपर, या फिर रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपके सामने ये कर्व है। इस कर्व सी के ऊपर तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स आपके सामने हैं। अब पॉइंट पी के ऊपर जो स्लोप है इसका पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। क्यू पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है टेंजेंट की डायरेक्शन। और यहाँ पे आर पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से जो हॉरिजेंटल टेंजेंट लाइन की हॉरिजेंटल होने की जो कंडीशन है वो ये है कि इसके ऊपर स्लोप जो है वो किसके इक्वल हो, 0 हो, या इन अदर वर्ड्स एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके बाद बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m जो है वो कांस्टेंट है, जो है वो स्लोप है, और c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। सो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे प्राइम ऑफ एक्स तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो इधर m मिलेगा, और ये c का डेरिवेटिव 0। सो डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू m। सेकेंड इसमें है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी देन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो है पावर रूल। इफ f of x is equal to x power n then f prime of x is equal to n x power n minus 1 and here x is not equal to 0। तो ये जो है ये इस रूल को पावर रूल कहा जाता है कि यहाँ पावर पहले आ जाएगी और फिर पावर में से माइनस हम ले लेंगे। यहाँ से जनरलाइज पावर रूल जो है वो भी आप निकाल सकते हैं। इससे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है f of x पावर n है। सो y अगर इस तरह का कोई फंक्शन है सो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू जो है वैसे भी निकाली जा सकती है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू n f ऑफ x पावर n माइनस 1 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो ये जो ऊपर वाला रूल है यहाँ से ही इसी की एक
जो है ये पार्टिकुलर केस है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह इधर एक्स है और यहाँ पे एक्स की कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड चंद प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 to 4 ऐसे हैं कि यूज डेफिनेशन 2.5 टू फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, फाइंड डोमेन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स। सी पार्ट में फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट पॉइंट पी, एंड द लास्ट एंड डी पार्ट इज फाइंड पॉइंट ऑन ग्राफ एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजेंटल। तो इससे पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5x² + 8x + 2 एट पॉइंट -1, -11। इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जो है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, और फिर लास्ट में हम वो पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है वो हॉरिजेंटल होगा। सो फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हमने डेफिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है -5x² + 8x + 2। सो बाय डेफिनेशन 2.5 वी हैव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। सो अब इसमें हमें एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस h की वैल्यू हमें चाहिए, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x² + 8x + 2 एफ ऑफ एक्स प्लस h, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस h वैल्यू ले लिए स्टूडेंट, और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस h की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट ये एफ ऑफ एक्स प्लस h की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं। सो 1 में जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये सारी एफ ऑफ एक्स प्लस h की वैल्यू है यहाँ तक, और माइनस ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस h की वैल्यू है स्टूडेंट। और इस फार्मूला में हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। इसके बाद जहाँ तक कैंसिलेशन हो सकती है, -5x² + 5x² + 8x -8x, इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया है। बाकी जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी, एक तो लिमिट है h अप्रोचेस टू 0 -5h² -10xh + 8h अपॉन h, और एफ प्राइम ऑफ एक्स यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं कि h कॉमन है, h को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, और फिर इसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5h -8x + 8। सो व्हेन h इज अप्रोचेस टू 0 तो ये टर्म जो है ये सारी 0 के इक्वल पुट हो जाएगी, और हमारे पास जो आंसर बचेगा -10x + 8। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -10x + 8। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ए पार्ट। इसी तरीके से बी पार्ट में हमने डोमेन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करनी है। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू -8x 10x + 8 ही ऊपर अभी हमने फाइंड कर ली है। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप देख सकते हैं कि चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, डिफाइन भी होते हैं एवरीवेयर। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो इस फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट -1 -11। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चूँकि हमारे पास किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर किसी भी फंक्शन के लिए जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी ये फॉर्म होती है y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1, where m is the slope of function at that points and x1 y1 points, ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इसमें ये हमारे पास x1 पॉइंट आ जाएगा और ये y1 पॉइंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें जो वैल्यूज़ चाहिए उसमें हमें स्लोप चाहिए m की वैल्यू। सो स्लोप क्योंकि डेरिवेटिव ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है, सो एफ प्राइम ऑफ x -10x + 8 के इक्वल है m स्लोप जो है वो एट पॉइंट -1, 11, तो यहाँ पे x की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी है। सो स्लोप की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई है m इज इक्वल टू 18, दैट इज m इज इक्वल टू 18।
सो स्लोप की जो वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर वो 18 के इक्वल आ रही है। अब स्टूडेंट हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। m की वैल्यू 18 है, गिवन पॉइंट्स x1 y1 है और इसकी वैल्यूज़ है -1 -11। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 की जो वैल्यू है ये y1 वैल्यू है और ये x1 वैल्यू है। ये पॉइंट पुट कर दिया, स्लोप की जगह 18 वैल्यूज हमने यूज़ कर ली और फिर इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y इज इक्वल टू 8x प्लस 7 ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। सो ये थर्ड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें जस्ट इस इक्वेशन में y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 में हमने m की वैल्यू पुट की और फिर x1 y1 पॉइंट हमें गिवन था। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं और लास्ट पार्ट है कि पॉइंट ऑन ग्राफ एट विच टेंजेंट लाइन इज हॉरिजेंटल। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट हॉरिजेंटल उस वक्त होती है जब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ ए इक्वल टू 0 हो। सो यहाँ पे हमें चूँकि टेंजेंट लाइन इज हॉरिजेंटल व्हेन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 4/5। 4/5 जो है ये x की वैल्यू है। अब चूँकि हमने पॉइंट फाइंड करना है तो पॉइंट जो है उसमें x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। सो x की वैल्यू तो 4/5 हमारे पास है स्टूडेंट। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड कैसे हम करेंगे, गिवन फंक्शन जो है याद रखें कि f ऑफ x जो फंक्शन है उसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। याद रखें कि f प्राइम में वैल्यू नहीं पुट करनी, f ऑफ x में आपने ये वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 एंड f ऑफ x इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। सो x की जगह 4/5 वैल्यू ले लिए तो -5 4/5 का स्क्वायर प्लस 8 4/5 प्लस 2 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ये -5 ये 16/25 बनेगा, 25 5 से कैंसिल हो जाएगा, -16/5 ये 40/5 इसको आप 8 भी लिख सकते हैं प्लस 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 36/5 ये y की वैल्यू है। सो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा सो पॉइंट एट विच टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, सो पॉइंट p ऑफ x y जो है स्टूडेंट x की वैल्यू हमने 4/5 ली है तो y की वैल्यू 36/5 आई है। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है।